जयकार हो। हम तेरी प्रस्तिश, तेरी इज्जत, तेरी हमद सताइश, तेरी वडियाई करते हैं, तेरे आगे आते हैं, तेरे हुजूर झुकते हैं, तेरी सिताइश करते हैं बाजी। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए बाजी, जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा बाजी, ताकि हम तेरे हुजूर आ सकें बाजी, एक साथ बाजी मिलकर बाजी तेरे नाम की प्रस्तिश कर सकें, तेरे कलाम सीख सकें बाजी, और तेरे अंदर बढ़ते चले जाएं बाजी। हम तेरी इज्जत करते हैं बाजी। हम जितनी जाने इस वक्त इस मीटिंग में बैठी हैं, उन सबके लिए दुआ करती हूँ, सबको अपने पाक रूह से फिर दे बा, सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, और जितने लोग अभी आने वाले हैं बाजी, उन सबके साथ साथ रह बाजी, उन सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, हम सबको अपने अंदर बढ़ाता चल जा बाजी। हम सब पर अपने चेहरे का नूर जलवा कर फरमा, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मेरी दुआ को सुन और अपने जुल्म कबूल फरमा। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम है, मांगती हूँ, आमीन। इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत करेंगे, और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर अदीला भट्टी से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। थैंक यू सो मच सिस्टर। हम खुदावन की हम्द सना में ज़बूर 51 गाएंगे। फजल ना लाए रब बख्शू ना सब मेरे। फजल ना लाए रब बख्श गुना सब मेरे, वागो फजल रहम कर, तू है उते मेरे। चंगी तरह धो दे मेरी कार सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। फजल ना लाए रब क्यों जो सब बुराई, अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रैंदा। फजल ना लाए रब बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे। अरे खुदा मैं तेरा गुनाह की तबारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हालत, रास्ते जाहिर होवे करें जद अदालत। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। फजल ना लाए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे। इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदा ती कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइले बोले, काश इसराइले बोले, ओदी औसत विच मुंह खोले, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे,
काशाखण मार किनारे सदाती कर है रहमत साडे रब दी सदाती कर है रहमत साडे रब दी काशाखणियो हमेशा काशाखणियो हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा सदाती कर है रहमत साडे रब दी सदाती कर है रहमत साडे रब दी। थैंक यू सो मच। हम खुदाम का शुक्र करेंगे इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। अब मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और थैंक्स गिविंग प्रेयर करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर आसमीन जॉर्ज से कि वो हमें थैंक्स गिविंग प्रेयर में लीड करें। हम सब दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज मेहरबर के खालिक और मालिक खुदावंद, तुझो था, तुझो है, तुझो जल्द आने वाला है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद तेरी चौकी में तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावन पाक खुदा, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद हम तेरी हजूरी में मिल बैठे हैं। खुदावन तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन पाक खुदा, इबादत में मौजूद एक शख्स पर तेरे बरकत वाला हाथ मांगती हूँ। खुदावन जो बेटी मीटिंग प्रिजाइड कर रही है, खुदावन तो उसको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद आज का कलाम जहां से पढ़ा और सुना जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद हमारा गीत गाया जाना, शुक्रगुजारी करना तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम आज की तिलावत को सुने। आज की तिलावत इमसाल उसका 20वां बाब और उसकी 24 से 25वीं आयत तक, और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई ब्रदर चांद करेंगे। मिसाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 24 और 25 आयत में यूं रकम है, आदमी की रफ्तार खुदावंद की तरफ से है, बस इंसान अपनी राह को क्यों कर जान सकता है। जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक कोर्स गाएंगे कलाम के लिए। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया, बरे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से राज ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा।
आमीन। अब हम sermon प्रेयर करेंगे और इसमें हमारी रहनुमाई सिस्टर मिशेल शहजाद करेंगी। Michelle is not with us. फिर मिशमा मैरी के साथ मिलकर हम sermon प्रेयर करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, मैं आपकी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंदा, आज का पाक कलाम जो भी पढ़ा और सुना जाए, हम सबके लिए बारिश से बरकत हो। जो भी आज खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें सुनाए, उसे लफ्जों की तरतीब देना। खुदावंदा, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम आज के कलाम को सुने। आप सबकी जोरदार ताली में पास्टर आशा बशीर को वेलकम करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद ने आप सबको अता की है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत आज का जो टॉपिक है हमारे पास। मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन दिस एज दैट टॉपिक के किस तरह जो है हमें अपनी जो है कमिटमेंट के ऊपर जो है कायम रहना है। कलाम में लिखा है बच्चे की सुराह पर जो है तरबियत कर, जो जिस राह पर उसको जाना है। और खुदा उनका पाक ये कलाम जो आज हम आप जो है सुनने को है, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। आज का हवाला जो आपके सामने जब पढ़ा गया, इमसाल उसका 20वां बाब उसकी 25वीं आयत में से है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कितने बच्चों ने जो है या कितने अजीजों ने जो है इमसाल की किताब को पढ़ना शुरू जो है वो किया है। हालेलुया, हालेलुया। आई नो द आंसर। प्रेज गॉड। नो वरीज, गॉड इज गुड। Just read this actually. So book, it's very important, very important. नौजवानों के लिए, तालीम और तरबियत को हासिल करने के लिए, उसके साथ अपनी अपने इस्लाह के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल का जब हमने आगाज किया, तो हमारा मेन थीम इस साल का है जो है वो है जो विजडम, विजडम के बारे में, फाउंडेशन ऑफ द विजडम के हिकमत जो है उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। विजडम की जो है नींव क्या, हिकमत की जो है नींव क्या है, हम किस तरह जो है खुदावंत के जो खुदावंत से जो है उसकी हिकमत को हासिल जो है वो कर सकते हैं। और फिर हमने हमने जो विजडम की वैल्यू को भी हमने जो देखा कि कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है हमें, ताकि हम जो है जवान जो है इल्म हासिल कर सके। जैसा कि कलाम में लिखा है, कलाम मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरती से ये लिखा है उसके पहले बाब में। अगर आपने मिसाल का पहला बाब आपने जो पढ़ा है, तो उसमें बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। वहां पर लिखा है जवान को इल्म और जो है तमीज बख्शने के लिए। हालेलुया। इल्म भी और जो है तमीज भी, कि हमें किस तरह क्या काम करना है, हमें जो है किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है इस दुनिया के अंदर, और जो है खुदा के साथ भी। और उसके साथ साथ जो है विजडम जो है हमें होशियारी भी दे, लिखा है सादा दिलों को होशियारी, सादा दिलों को होशियारी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको होशियार करे, आपको अक्लमंद बनाए, खुदावंद आपको आपकी जो तरबियत करे, आपको नॉलेज मिले, जिस तरह के आप बाकी चीज़ों में आप अपने जो आपकी सेकुलर जो एजुकेशन है, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप तालीम पा रहे हैं, वहाँ पे आपको विजडम आपकी इंक्रीज हो, आपका इल्म, आपका जो है आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है इस दुनिया के मामलात के बारे में। हिस्ट्री जो है, जब पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कौन कौन आया, कौन से बादशाह आए, किसने क्या किया, किसने जो है बल्ब बनाया, किसने ये बनाया, किसने वो बनाया। और खुदा उनका पाक कलाम उससे भी ऊपर आपको नॉलेज जो है वो अता करता है। अगर आप पैदाइश की किताब जब पढ़ें, तो इट्स सो वंडरफुल। वहां पर हमें दुनिया की जो तख्लीक जो है वो नजर आती, जो कि कोई इल्म आपको नहीं देता। दुनिया की जो तख्लीक, कि दुनिया किस तरह जो है वो बनी,
फिर आप आगे आगे अगर आप बढ़े खुदा के पाक कलाम में, तो सारी बातों का भेद, सारी बातों को बड़ा खूबसूरती से जो है बयान जो है किया गया है। खुदा ने इंसान को बनाया मट्टी से, खुदा ने इंसान को जो है बनाया, सूरज चांद सितारों को खुदा ने जो है कायम किया। ये सारी बातें इल्म की हैं, और इनका फाउंडेशन जो है वो विजडम है, हिकमत है। और ये हिकमत हमें जो कैसे मिलती है? खुदा के पाक रूह के वसीला से। खुदा का पाक रूह इन बातों को हम पर रिवील करता है। हम खुद से इन बातों को नहीं जान सकते, खुदा का पाक रूह ही इन बातों को जो है वो रिवील करता है हमारे ऊपर। फिर हमें इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जब हमें इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर हमारा जो है शुमार जो है वो दनाओं में आ जाता है। हम अक्लमंदों में आपका जो है शुमार होना शुरू हो जाता है, और उसका उसकी रिफ्लेक्शन जो है आपकी जो है जिंदगी में, आपके जो है करेक्टर से आती है। और उसका सबसे जो उस वहां पर एक खास जो है वो पॉइंट है, इमसाल उसके 9 बाब की जो 10वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब आप खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं, आप खुदा के साथ जो है चलना शुरू करते हैं, तो आप विजडम से मामूर होना शुरू हो जाते हैं। मामूर का मतलब है फील्ड होना, उसमें बढ़ते चले जाना। आपका नॉलेज, आपकी आपकी विजडम जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आपको चीजों की पहचान होना शुरू हो जाती है। अच्छी और बुरी चीज में आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप इस दुनिया में और जो है खुदा के हुक्मों में आप एनालिसिस आप जो है कर सकते हैं, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज जो है वो दुरुस्त है। और जब हमारे अंदर विजडम नहीं होती, जब हमारे अंदर खुदा की हिकमत नहीं होती, इसका मतलब क्या है? हमें पहचान भी नहीं होती, हमें चीजों की पहचान भी नहीं हो पाती कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज जो है गलत है, कौन से मेरे फ्रेंड्स जो है वो सही हैं, कौन से जो है वो गलत हैं। फिर जब आपके अंदर खुदा का खौफ आ जाता है, खुदा की हिकमत आती है, तो फिर हम जो है बैड कंपनी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बैड कंपनी का मतलब क्या है? ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो कि जो है वो शरीर हैं, शरारत करना पसंद करते हैं, जिनका ताल्लुक जो है उस ग्रोह के साथ है, जो कि शैतान की जो है वो जमायत का हिस्सा है। शैतान की जो है जमायत का हिस्से का मतलब क्या है? वो लोग होंगे क्रिश्चियन ही, होंगे आपके दोस्त ही, मे बी आपके चर्च में हो, लेकिन आपको गलत चीजों की तरफ आपको इनकरेज करते हैं। कलाम में लिखा है, मेरे बेटे अगर गुनहगार तुझे जो है फुसलाएं, तू जो है रजामंद ना होना। फिर जो है जबूर नवीस कहता है, जो है जबूर उसका जो पहला बाब उसकी पहली आयत में, मुबारक है वो जो है शरीरों की राह में जो है खड़ा नहीं होता। ये सारी बातें जो हैं खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, विजडम हमें जो है वो देती है, अदरवाइज हम जान नहीं सकते। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे जब जो छोटे होते हैं, तो वालिदैन उनको जो है सिखाते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए नुकसानदेह है, कौन सी चीज उनके लिए फायदेमंद है। अभी तो नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो पहले पहले जो थी फिनाइल की जो है गोलियां आती थी वाइट कलर की, बच्चे उनको कैंडी की तरह उनको समझते, शायद जो है ये जो है वो कैंडी है, यानी इस तरह जो टॉफी या चॉकलेट आप समझ लें। तो वो उसको जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, लेकिन वालिदैन बच्चों को रोकते थे कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। माँ बाप आज भी जब बच्चे जो छोटे होते हैं, उनसे जो है नाइफ को दूर रखते हैं, लाइटर को उनसे उनसे जो है वो दूर रखते हैं, माचिस को उनसे दूर रखते हैं। उनको जो है सिखाते हैं कि आपने किस चीज से बचना है, किस चीज से नहीं बचना। इसी तरह खुदा उनका पाक कलाम हमें विजडम देता है, हमें सिखाता है कि हम बुरी सोबतों से बच जाएं, गुनहगारों के साथ रजामंद ना हो। अगर कोई आपको गलत काम करने के लिए आपको आमादा कर रहा है, आपको जो है कन्विंस कर रहा है, इफ यू फिल्ड विद द विजडम, अगर आपका ताल्लुक खुदा से है, अगर आपने खुदा के कलाम को जो है पढ़ा है, तो खुदा का पाक रूह उसी वक्त आपको याद दिलाएगा कि नहीं, तूने इनके साथ नहीं जाना, ये गलत काम करने जा रहे हैं।
दैट इज कॉल्ड विजडम। यू विल गेट डिसाइड राइट ऑन टाइम, नहीं मुझे इनके साथ जो है, नहीं इनके साथ जो है जाना, अगर मैं इनके साथ जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा नुकसान हो सकता है। कलाम में लिखा है, वो जो दानाओं के साथ जो है वो चलता है वो जो है दाना होगा, और जो अहमकों का साथी है वो हलाक होगा। जो अहमकों का साथी है, जो हमाकत करते हैं, जो लोग जो है शरारत करते हैं, जिनके दोस्त ऐसे हैं जो कि जो है जो और जो है जिनका ध्यान जो है शरारत में रहता है, उनके बारे में क्या लिखा है? लिखा है ऐसे लोग हलाक होंगे। और आप देखें, अक्सर लड़के जो है उनको जो है ज्यादा जो है देखा गया है इन कामों के अंदर। माँ बाप उनको मना करते हैं कि आप तेज बाइक मत जो है चलाओ, लेकिन लड़के बाज नहीं आते। एंड क्या होता है? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू जो है वो टूट जाता है, और एंड ऑफ द डे वालदेन जो है सफर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ बच्चा भी जो है करता है। होता क्या है, जब बच्चे अपने वालदेन की बात को नहीं मानते, फिर वो क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं और वो नुकसान उठाते हैं। लेकिन खुदा का जो है, खुदावंद का पाक ये कलाम हमें जो है बचाना चाहता है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर आपका ताल्लुक बुरी सोबत से है, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके अंदर शरारत है, आपको इनकरेज करते हैं, गलत वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जो बातें आप अपने मुआशरे में नहीं कर सकते, अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ नहीं शेयर कर सकते, दैट्स मीन दोज आर द बैड वर्ड्स। यू नीड टू अवॉइड देम। और आज नौजवानों को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि दिल क्या है? लाइलाज और हीलेबाज है। अगर आप अपने दिल की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई भी आपको जो है गुमराह जो है वो कर सकता है। दिल का बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, इमसाल 4 बाब की 23 में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। जिंदगी का जो है सरचश्मा जो है वही है। अभी जब हम जो दिल की बात करते हैं, तो मैं उस दिल की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर खून है और वो बस का काम बस जो पंप करना है, उसकी बात नहीं कर रहा। दिल आपका माइंड है, आपकी ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश की बात कर रहे हैं। और अगर आप जो फिजिकली भी अगर हम दिल की बात करें, तो अक्सर जो डॉक्टर्स जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हैं कि आप जो है ऐसे जो है ऑयली चीजें ना खाएं, आप ऐसी कुछ चीजों को ना इस्तेमाल करें जिससे आपके आपके दिल में, आपके हार्ट में, आपके ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का मतलब क्या है? ब्लॉकेज करना। और जब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार आपके खून में ज्यादा हो जाती है, तो वो जो है हमारे बदन में, दिल की नालियों में, दिल के अंदर, वेल्व्स के अंदर जमना शुरू होता है, और हार्ट को जो है वो उस तरह सप्लाई खून नहीं करने देता जिस तरह वो जो है कर रहा है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है, और उस इंसान की मौत भी हो सकती है, और मे भी इंसान को किसी जो सुयर जो कॉन्सिक्वेंस से भी गुजरना पड़े। आज हम देखेंगे इन कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी, कि हमें जो कॉन्सिक्वेंस से भी गुजरना पड़े। हार्ट सर्जरी इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जिसकी होती है उसको पता होता है कि कौन से पेन में से वो शख्स जो है वो गुजरा है या वो गुजर रहा है। उसकी लाइफ टोटली जो है चेंज हो जाती है। खुदा का पाक कलाम इसलिए कहता है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। अपनी ख्वाहिशात की हमें हिफाजत करने की जरूरत है। हम अपने दिल के अंदर ऐसी ख्वाहिशात को जन्म ना दें, ना बढ़ने दें, जो जिसकी जो है राहें जो है मौत की तरफ है। मेरा दिल कर रहा है मैं ये करूं, मेरा दिल कर रहा है मैं वो करूं। आंखों की ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदा उनका पाक कलाम हमें स्टार्ट टू एंड फुल जो है सोल्यूशन पर जो है प्रोवाइड करता है, अगर हम खुदा उनके कलाम को जब पढ़ेंगे। क्योंकि हिकमत का फाउंडेशन है ये। आपको तरबियत देता है, तालीम देता है, तमीज सिखाता है। और जब किसी शख्स के अंदर, बड़ी खूबसूरत बात है, जब किसी शख्स के अंदर जो है उसके अंदर जो है तमीज आ जाती है, तो वो उसकी जो है जाहरी जो है खूबसूरती को इंक्रीज करता है।
उसकी जाहरी, उसकी जो है सूरत जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। लोग फिर उसकी सूरत से नहीं, उसके उसके इनसाइड, उसके जो करेक्टर से लोग मोहब्बत करना शुरू जो है वो कर देते हैं। उसका फेस जैसा भी हो, उसका रंग जो है वो जैसा भी हो, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू जो है कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर करेक्टर। खुदा उनका पाक कलाम हमारा जो करेक्टर बिल्ड करता है। जो खुदा उनका पाक कलाम हमारी आदत को जो है चेंज करता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है एवरी डे, एवरी डे। इंसान होते हुए हम कमजोर होते हैं, हम वीक हैं, हम समटाइम बहक भी जाते हैं, दोस्तों की बातों में भी आ जाते हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम जब हमारे दिल में बस जाता है तो वो हमें ऐन वक्त पर, इससे पहले कि हम गिर जाएं, हमें वहां से जो है निकाल के जो है वो ले जाता है। ये उस वक्त होगा when the word of God is living in you, जब वो आपके दिल में बसेरा करेगा। जो खुदा का बंदा जो है दाऊद कहता है, ए खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। ही वॉज द यंगेस्ट वॉरियर, 13 टू जो है 16 एज का था जब खुदा ने उसको जो है वो चुना कि तू मेरी कौम को जो है लीड कर। वो कहता है, ए खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और जब खुदा का कलाम हमारे दिल में आ जाता है, हमारी जिंदगी में बसेरा करता है, हमारे बदनों में रूल करता है, हमारे घरानों के अंदर रूल करता है, तो फिर हम गुनाह से बच जाते हैं। हम इस मुआशरे की हर तरह की बदी से, बुराई से बच जाते हैं, और हमारी नजदीकी, हमारा राबता खुदा के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आमीन। और हम क्यों नहीं बच पाते आजकल इन तमाम तरह आजमाइशों से, टेम्पटेशन से क्यों नहीं बचते? क्योंकि हमारा ताल्लुक, हम खुदा उनके कलाम से रूटेड नहीं हुए होते, हम वाइजली डिसीजन नहीं लेते। और आज हमें जरूरत है कि हम इस चीज पर गौर करें कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। पहले भी हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी बात हम जो कर चुके हैं, हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, हमारा सर्कल कैसा होना चाहिए, हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए। ये एक अक्लमंद आदमी की पहचान है कि उसकी जुबान कैसी है, उसका रवैया कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी ख्वाहिशात कैसी हैं। अक्लमंद आदमी जो है वो है जो अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखता है। आमीन। अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको कोई शख्स नहीं बचा सकता। खुदा उनका पाक कलाम ये कहता है, खुदा उनका पाक कलाम ये कहता है, कलाम में लिखा है, नरम जो है जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। आपकी जुबान जो है शहद के छत्ते की मानिंद है। अगर आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके लिए भी और बहुतों के लिए भी वो जो है शिफा बन जाती है। जब आप लोगों को जेंटल तरीके से, उनके साथ बड़ी उनके साथ बड़ी जो है नरमी से बात करते हैं, तो वो उनकी जिंदगियों के लिए जो है शिफा बन जाती है। और जो अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, देर हैविंग लॉट ऑफ योर पावर इनसाइड। जो भी वर्ड आपके मुंह से निकलता है, जो भी आप बात कहते हैं, कलाम में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी जुबान के जो है काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, मैं हुने चर्चों आ रहा वां, मैं उन्हें दुआ की नहीं तो मैं तेन 10 पता देंदा। हम्म। जुबान जो है हमारी जिंदगी को इंक्रीज करती है, अगर वो कंट्रोल्ड है। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो वो इंसान को मौत की तरफ धकेलती है, गुमराही की तरफ धकेलती है। हम गुमराही की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। कितनों को ये बातें समझ आई? दिस वाज अ जस्ट रीकैप। आमीन। असल आज का टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होगा। लेट्स लेट्स सो ये लिसन, आज खुदा हमसे क्या बात कर रहा है। जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, आज जो पढ़ा गया, कलाम में लिखा है,
जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। आमीन। अक्सर होता है हम बहुत सारे प्रॉमिस कर लेते हैं। यू आर नॉट इन टू दैट स्टेज, बट दिस इज अ लर्निंग टुडे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन हम उन वादों के ऊपर पूरा नहीं उतरते। और अगर हम ऐसा नहीं करते, सो वी आर इन डेंजर। अगर हम वादा करते हैं और उस पर पूरा नहीं उतरते, इसका मतलब हम खतरे के अंदर हैं। ये एक फंदा है। जैसा कि आखिरी हिस्से में लिखा है, जो आयत 25 के, लिखा है, आदमी के लिए फंदा है जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। अगर आप खुदा की विजडम से भरे हुए हैं, अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, तो खुदा उनका पाक कलाम हमें आज ये सिखा रहा है कि हाउ वी नीड टू टेक अ डिसीजन। हम जल्दी से जो है प्रॉमिस ना कर लें, जल्दी से वादा ना करें। अगर आप खुदा के कलाम को जानते हैं, समझते हैं, अगर खुदा का कलाम आपके दिल में जब बसेरा किए हुए है, तो खुदा का कलाम आपको कंट्रोल करता है। खुदा का पाक रूह आपको कंट्रोल कर, जब मैं खुदा के कलाम की बात करता हूं, इसका मतलब है खुदा का पाक रूह भी है उसके साथ है। क्योंकि कलाम में लिखा है, इब्तदा में जो कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और यह कलाम ही खुदा था। खुदा आपके जब जो है दिल में रहना शुरू जो है वो कर देता है, ही कंट्रोल्ड यू। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप गुमराही का जो है वो शिकार हों, आप किसी मुसीबत में फंसें, आप किसी मुश्किल का जो है आप जो है शिकार हो जाएं। ये उस वक्त होता है जब हमारे अंदर, हमारे दिल में लालच आ जाता है, हम जल्दबाज बन जाते हैं, जब हमारी जुबान हमारे काबू में नहीं रहती। ये उसका जो है नतीजा है। और बाइबल मुकद्दस हमें हर बात का जो है प्रूफ देती है। हर बात हमें जो है वो सिखाती है कि हमें क्या करने की जरूरत है। फंदे का मतलब आप सब जानते हैं क्या है। जो फंदे का मतलब क्या है, कि अपने आप को मुसीबत में डाल लेना, अपने आप को मुसीबत में डाल लेना, जबकि आप जानते हैं कि ये ट्रैप आपके लिए तैयार जो है वो किया गया है, और आप खुद ही उसमें जो है फंस जाते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम क्या सिखाता है, जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ना ठहरा। हम हर चीज को मानकर उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू जो है वो कर देते हैं। वॉइस की किताब में लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसे अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को जब पूरा कर, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, डोंट मेक एनी प्रॉमिस। विजडम हमें आज ये कह रही है कि हम इस तरह के वादे ना करें कि जिनको हम पूरा ना कर सकें। अक्सर हम वादे कर लेते हैं, हम में से बहुत सारों ने वादा किया, खुदा के साथ भी अक्सर हम वादे कर लेते हैं, खुदावन आज तो बाद मैं तेरा हूं। और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, दुआ से करके बाहर निकलते हैं, फिर हमारी वही जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल जो है प्रॉमिस, रूहानी तौर पर खुदा के साथ वादा करना। खुदावंद आज तो बाद हथ भी तेरे ने, कान भी तेरे ने, मुंह भी तेरा है, अखा भी तो तेरियां ने। लेकिन उसके बाद, थोड़े अरसे के बाद, हम क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को आलूदा करना शुरू जो है कर देते हैं। हम उस पर अपना इख्तियार जताना शुरू कर देते हैं। हम कहते नहीं ये तो मेरा, इससे कुछ नहीं होता। बट हम भूल जाते हैं कि वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस थिंग्स टू लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू द रोमन 12 वर्स 1, जहां पर लिखा है, पासा भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो है नजर करो, जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। नजर करने का क्या मतलब है, यू हैव गिवन योर लाइफ। आपने प्रॉमिस कर लिया अपनी जिंदगी जो है गुजारने के लिए। जिस तरह हस्बैंड एंड वाइफ जब उनकी शादी होती है,
आप सबके जब पेरेंट्स ने, जब उनका जो निकाह हुआ, उन्होंने बाइबल के ऊपर अक्सर हाथ रखवा के ना ये प्रॉमिस करवाते हैं, या जो है वैसे जब पास्टर साहब या पादरी साहब जब बोल रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, ओनी ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रॉब्लम्स, जड़ा वादा किया ਹੁੰਦਾ है। क्यों? क्योंकि वादा हम जब भूल जाते हैं, वो आई डोंट थिंक कि किसी को अभी तक, अभी क्योंकि वो सब माँ बाप नहीं है, अगर कोई है, अगर कोई सुन रहा है, तो अगर उनको याद है कि पादरी साहब ने जब निकाह के टाइम उनसे क्या बातें की थी, तो अपना हाथ खड़ा करे, वी विल गिव देम अ गिफ्ट। अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हम अक्सर भूल जाते हैं, खुदा के कलाम की बातें अक्सर भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी उस वादे के मुताबिक है, जिस तरह जो वादा जो है वो खुदा ने जो है इंसान के साथ किया। खुदा के वादे तमाम जो है मुकम्मल हैं। उनमें से खुदा किसी भी वादे को ऐसा नहीं छोड़ता कि खुदा उसको जो है मुकम्मल ना करे। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो है जिंदगी दूंगा। और अगर हम खुदा के पास आ जाएं तो हमें जिंदगी से मामूर जो है वो कर देता है। आमीन। हमें बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। गिनती की किताब, खुदा का पाक कलाम हमें सब कुछ जो है सिखाता है। जो गिनती की किताब, उसका 30 बाब, उसकी दूसरी आयत, अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर जो है देखिएगा। जो गिनती 30 बाब दूसरी आयत, वहां में लिखा है, जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या जो कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए, तो वो अपने अहद को ना जो है तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे वो पूरा करे, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो। मोस्टली हम वादे तो कर लेते हैं, हम वादे तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी पूरा करने की बारी आती है, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। और यहां पर खुदा का पाक कलाम दो चीजों पे बात कर रहा है, योर स्पिरिचुअल एंड योर फाइनेंशियल थिंग्स। हम अक्सर वादा कर लेते हैं, नहीं जी मैं खुदा नु है देना ही देना है, पर बाद में जैसे हम ये वादा कर लेते हैं, फिर खुदा तो हमें जानता है, खुदा तो हमें जानता है कि हम कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है। तो फिर जब हम थोड़े से परेशान होते हैं तो हम उन वादों से बैक स्लाइड होना शुरू हो जाते हैं और खुदा की हजूरी से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि खुदा जानता है कि हमारा वादा सच्चा नहीं है, हमारा वादा जो है वो सच्चा नहीं है। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें जो है सिखाता है। लिखा है, जो कसम खाकर जब बदलता नहीं, खा नुकसान ही क्यों ना उठाए। खुदा ऐसे लोगों की इज्जत करता है, खुदा ऐसे लोगों की इज्जत करता है जो अपना नुकसान उठाकर अपना खुदा के साथ किया हुआ वादा जो है पूरा करते हैं। और मोस्टली हम में से कोई भी ऐसा शख्स अकलमंद, उसको लोग अकलमंद ही नहीं कहेंगे कि वो अपना नुकसान उठा रहा हो। लोग कहते हैं पता नहीं पागल हो गया जे, यार देखो, ये कोई इनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसा वादा है इनका जिनसे इनका ही नुकसान होता जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रही, इनके अंदर अकल नहीं है कि अपना ही नुकसान जो है किए जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि उनका वादा खुदा के साथ किया है और खुदा उनको उसके वसीला से सरफराज करने को है। सरफराजी ऐसे नहीं आ जाती कि हम रात को सोएं और सुबह उठे तो हम सरफराज हुए हों। देयर इज अ प्रोसेस, हर चीज का एक प्रोसेस है, हर चीज का एक जो प्रोसेस है। आप अपनी पिछली लाइफ पे आप गौर करें, आपकी जो भी एज है, कितने सालों के बाद आप जब ग्रो होकर आप इस एज तक आए हैं, कितने साल आपको जो है वो लगे हैं यहां तक आने के लिए। 5 साल, 10 साल, 15, 17, 20, 25, 30। लेकिन जो लोग खुदा के साथ वादा करके भूल जाते हैं, अपना नुकसान उठाना पसंद नहीं करते, खुदा ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देता है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसे लोग खुदा से कभी भी बरकत नहीं पा सकते। खुदा ऐसे लोगों को हमेशा जो है उनके उनके ऊपर जो रहम नहीं फिर करता। खुदा रहीम है, लेकिन जो वादा करके बदल जाते हैं वो उनको जो कॉन्सिक्वेंस से गुजरना पड़ता है। मैंने इससे पहले काफी देर पहले, थोड़ा कुछ टाइम पहले जिक्र किया था कि हमें जो कॉन्सिक्वेंस से गुजरना पड़ता है। लेट्स सी द हमारा हम पहले जो कॉन्सिक्वेंस देखेंगे हुआ क्या।
अमाल की किताब आप निकालें, अमाल उसका जो तीसरा बाब, सॉरी पांचवा बाब, अमाल उसका जो पांचवा बाब हम निकालें, तो अगर आपको पता चलेगा उसकी पहली 5 आयत के अंदर दो लोगों का जिक्र है, हस्बैंड एंड वाइफ। अमाल 5 बाब पहली 5 आयत में लिखा है, वहां पर दो लोगों का जिक्र है, हस्बैंड एंड वाइफ का, हननिया और सफीरा। उनके पास एक कुछ जमीन का कुछ हिस्सा था। जब उन्होंने नए नए रसूलों के साथ शामिल हुए, आई विल गिव यू द सब जस्ट अ बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड, वो जब रसूलों के साथ शामिल हुए, उन्होंने मसीह को जो है कबूल कर लिया, जिस तरह हम सब ने जो है कर रखा है। उन्होंने जो है उसको जो है कबूल कर लिया। और उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम पे जब लोग मसीह को कबूल कर रहे थे, तो उन्होंने अपना सब कुछ खुदा के हवाले कर दिया। लोग जो है अपनी जमीनें जायदादें बेच बेच कर खुदा के काम के लिए सर्व कर देते थे। ये भी मसीह में शामिल हुए थे, इन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारी ये जो जायदाद है ये खुदा की है। और जैसे ही उन्होंने उस जायदाद को खुदा के नाम किया, उस जायदाद की कीमत जो है इंक्रीज हो गई। पहले उसकी वैल्यू 0 थी, फिर यानी कि बहुत जो है, यानी कि ज्यादा कुछ जरखेज ना होगी, कुछ उसकी वैल्यू जो है उससे जो है कितने गुना जो है वो ज्यादा हो गई। तो जैसे ही ज्यादा हो गई, तो उनके दिल में लालच आ गया। वो भूल गए, उन्होंने अपने वादा में, प्रॉमिस में खयानत करना चाहिए। उन्होंने तो पूरी जायदाद जो है खुदा के नाम जो है वो कर दी। और कलाम में लिखा है दूसरी आयत में, उसने और उसकी बीवी ने जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा, जैसा कि हम भी आज करते हैं। लिखा है कुछ रख छोड़ा और एक का हिस्सा ले आया, कि रसूलों ने पैरों च रखता, रसूलों के कदमों में लाकर एक हिस्सा रख दिया, जैसा कि हम भी करते हैं, लेफ्ट ओवर। चलो हूं 10 रुपये ने आई पा दो, चलो 50 बचे ने आई पा दो। हम हजारों डॉलर, अपना हजारों जो है रुपीस में हम बिल पे करते हैं, अपने अखराजात पूरे करते हैं, पेट्रोल ढलवाते हैं, किराया अपना उबर यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हम करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हम जो खाते हैं, एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंस करते हैं। लेकिन जब खुदा को देने की बारी आती है, जबकि हम ये कह चुके होते हैं कि यार खुदावंद आज तो बाद में तेरा हुआ है, बड़े फख्र से कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं या बंदी हूं। लेकिन जब खुदा को देने की बारी आती है, जबकि हम कमिटेड हैं कि वी हैव गिवन अवर एवरीथिंग टू लॉर्ड, जब हम देने की बारी आती है, हम बैक स्लाइड हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। अभी कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, अभी जो है कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है। कलाम में लिखा है कि उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। ये बात इस चीज को साबित करती है कि इब्लीस हमें गुमराह करता है, इब्लीस हमें गुमराही में डालता है। कि व्हाई यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद इन वर्शिप, क्यों तुम हमारी इबादत में जा रहे हो, क्यों तुम अपना टाइम को इतना टाइम, तुम अगर पढ़ लेते तुम्हारा, तुम जो है इंजीनियर बन जाते, तुम ये कर लेते, तुम वो कर लेते। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, देखा भी है, कि खुदा से ज्यादा हम दूसरी चीजों को जब तरजीह देते हैं, तो होता क्या है, बैक स्लाइडिंग, अब्लीस हमारे दिलों में काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात ऐसी होती। लिखा है गार्ड योर हार्ट, जब आपका दिल प्रोटेक्टेड होगा, आपके दिल में खुदा का कलाम होगा, तो अब्लीस आपको कभी भी गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स ऑलरेडी गार्डेड बाय गॉड। खुदा का कलाम वहां पर है, कोई उसकी बात आपके दिल में बसेरा ही नहीं कर सकती। पतरस ने कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू जो है रूहुल कुदस से झूठ बोले। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि आज के बाद ये जमीन जो है खुदा के नाम पे दी जाएगी। जब उसकी कीमत बढ़ गई, तो उन्होंने उसमें से अपने लिए भी रख लिया, कि हम इसको अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और खुदा के कलाम क्या कहता है, लिखा है कि उसकी जो चौथी आयत में लिखा है कि जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा कि तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। हालेलुया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी ऐसे ही करते हैं। हम आदमियों को तो समझते हैं कि हम सिर्फ पता नहीं चारंडे हैं, लेकिन अगले बंदा सब जान रहा होता है।
और सम टाइम वो आप पे हंस भी रहा होता है, लोगों पे। हम जिसको समझते हैं ना कि हम किसी को चीट कर रहे हैं, हम अपने इसको मैं जो है, इसको मैं चीट का वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि धोखा देने वाली बात होती है ना, कि आप हम समझते हैं कि अगले बंदे को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन खुदा का पाक रू, इफ यू आर फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का पाक रू लोगों के दिलों की बातों को आप पर आश्कार कर देता है। और हननिया ने उसको, सॉरी, जो पतरस ने स्पेशली उसको कहा कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले। और कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, लिखा है ये बात सुनते ही हननिया जो है वो गिरा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर खौफ छा गया। माइट बी हार्ट अटैक, हु नोज। ये कॉन्सिक्वेंस हैं जब आप अपने वाव को तोड़ देते हैं, अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, जब आप अपनी बातों पर पूरा नहीं उतरते। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक और शख्स है कलाम मुकद्दस के अंदर, कुछ कजात की जो है किताब में इफ्ता के बारे में एक बात लिखी है। इफ्ता ने जो है खुदा के हजूर मन्नत मानी कि ऐ खुदावंद, अगर तू अमूनियों को मेरे हाथ में कर दे, मेरे दुश्मनों को मेरे हाथ में जो है वो कर दे, तो जो मेरे घर में से जो पहले मेरा इस्तकबाल करने को निकलेगा उसको मैं तेरे सामने सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर जो गुजरान दूंगा, यानी कि उसको जबा कर दूंगा मैं खुदावंद, वो तेरी हजूरी में। अब खुदा भी खुदा है, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। खुदा आज हमें सिखा रहा है, खुदा का कलाम हमें आज सिखाता है। हुआ क्या, खुदा ने उसको जो है अमूनियों पर फतह दी, खुदावंद ने उसको उनके हाथ में जो है वो कर दिया। और जब वो तबले बजाते हुए जब वो आ रहा था, तो कलाम में लिखा है, जब कजात की किताब उसके 11वें बाब की 30 से 35 आयत के अंदर, अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर आप उसको पढ़ें। वहां पे लिखा है कि जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था, तो उसके घर से उसकी अपनी बेटी तबले बजाती हुई, नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकली, और उसके और कोई औलाद नहीं थी। इक्को ही बेटी, इक्को ही उनकी बेटी, ते ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ नहीं पता कि प्यो ने की प्रॉमिस किया है खुदा नाल, कि प्यो ने खुदा को तो की मांग लिया है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी खुदा से पता नहीं कौन कौन से प्रॉमिस करके बैठ जाते हैं, और जब उसको पूरा करने का वक्त आता है हम भाग जाते हैं। लेकिन इफ्ता ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने कहा, जो 35 याद में लिखा है, जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे जो है पस्त कर दिया। उसने कहा, गौर से सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है। एक ही बेटी थी उसकी, एक ही बेटी थी, कोई औलाद नहीं थी, ना बेटा था कोई भी नहीं। उसने कहा, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू एक एक जो है वो तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों को फतहमंदी देता है, खुदा ऐसे लोगों को प्रॉस्पर करता है, खुदा ऐसे लोगों की इज्जत बढ़ाता है मुआशरे के अंदर। खुदा ऐसे लोगों को आप उनके उनके जो कामों के अंदर, उनके कारोबार में, उनकी स्टडीज में, उनके स्कूल में, उनके उनके दोस्तों में, उनके फ्रेंड सर्कल में, खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है जो अपनी जुबान से नहीं बदलते। और जो बदल जाते हैं वो हननिया ते सफीरा वगैरह होंगे जे बीमारियां, मे बी माइट बी अ पॉसिबल कि उनको हार्ट अटैक हुआ हो। लिखा है उसी दम उनका दम निकल गया। और उस शख्स ने कहा, और जो इफ्ता ने कहा कि मैंने खुदावंद को जो जुबान दी है, मैं जो पलट नहीं सकता। हम भी अक्सर ऐसे प्रॉमिस खुदा के साथ करते रहते हैं, और जब वक्त आता है तो हम बदल जाते हैं, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं खुदा के लोगों के साथ। डोंट लव विद दिस वर्ल्ड। पैसे से मोहब्बत करना छोड़ दें। ऐसे लोगों से ऐसी ऐसी जो बातें अपने मुंह से कभी मत निकालें जिस पर आप पूरा नहीं उतर सकते। अगर आप थोड़े में ध्यानदार नहीं हैं तो खुदा आपको ज्यादा भी कभी नहीं देगा। हम खुदा से कहते तो हैं, खुदावंद मैनू ऐ दे दे, मैनू ऐ दे दे, मैं कर लांगा, ऐ कर लांगा। और जो कुछ हमारे पास है उसमें तो हम ईमानदार हैं नहीं, उसमें तो हम ध्यानदार नहीं है। तो खुदा जब आपको इंक्रीज करेगा, हाउ यू विल बी फेथफुल।
जो आपके पास है, जब आप उसमें फेथफुल नहीं हैं, तो जो आप खुदा से मांग रहे हैं उसमें आप किस तरह फेथफुल हो सकते हैं? क्योंकि खुदा तो आपके दिल को जानता है, उसने आपके दिल को बनाया है। हम अक्सर अपनी कमिटमेंट करके जो है तोड़ते रहते हैं। हम अपनी कमिटमेंट्स को अक्सर जो है वो तोड़ते रहते हैं। कलाम में लिखा है, लूका की इंजील 6 बाब की उसकी जो है 10वीं आयत में लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो ज्यादा में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बद दयानत है वो बहुत में भी बद दयानत होगा। जस्ट आज खुदा का कलाम हमें जो है इनकरेज कर रहा है कि हम इस बात को जाने कि हमें कहां पर वफादार होने की जरूरत है। जो कुछ आपके पास है उसी के अंदर वफादार रहे। जो भी आपको खुदा ने जो है दे रखा है, जो भी काम आपके जिम्मे है, आपके जिम्मे अगर इवेंजलिज्म है, आपके जिम्मे अगर आपके जिम्मे कोई ऐसा काम दिया गया है, जस्ट बी फेथफुल इन टू दैट। क्योंकि खुदा का कलाम हमें इंकरेज कर रहा है, आज हमें सिखा रहा है, हमें विजडम दे रहा है कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार होगा, और जो थोड़े में बद दयानत है वो ज्यादा में भी होगा। अगर जो आपके पास है, अगर आप उसमें बद दयानत हैं, तो कल खुदा आपको कैसे बरकत देगा? कभी भी खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा अगर आप खुदा के लोग हैं। और खुदा उसी को मुख्तार बनाता है जो शख्स दयानतदार है, जो थोड़े में दयानतदार है, जो मुसीबत में दयानतदार है, जो मुसीबत में फेथफुल है, जो मुसीबत में खुदा के साथ रहता है, जो मुसीबत में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। खुदा उसको प्रॉस्पर करता है, खुदा उसको उम्र की दराजी बख्शता है, खुदा उसकी हदों को इंक्रीज करता है, खुदा उसके खानदान को जब बरकत जो है वो देता है। वट एवर यू हैव, ये नहीं कि मेरे को ज्यादा होगा तो फिर ही मैं खुदा के सामने ले आऊंगा। वट एवर टाइम यू हैव, 1 आवर, हाफ आवर, 10 मिनट, ब्रिंग इट टू गॉड। 5 रुपए हैं, 10 रुपए, 1000 रुपया, जो कुछ भी आपके है, ब्रिंग इट टू गॉड। मैं नहीं कह रहा कि वीओएस नु दे दो। खुदा के हजूरी में लाने की बात कर रहे हैं। खुदा आपके दिल पर नजर करता है, खुदा आपके माइंड को देखता है। व्हाट इज योर प्लान? खुदा आपकी हर एक चीज को जानता है। और कलाम में लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उसी पर जो है तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। और इससे पहले कि हम कभी भी अपनी लाइफ में कोई ऐसी मन्नत माने, कोई ऐसा वादा खुदा के साथ करें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने कोई कमिटमेंट की है तो उसको कभी भी जो है उसको जो है डिले ना करें। कोशिश करें कि उसको आप ऑन टाइम मुकर्रर करें। खुदा का कलाम जैसे हमें सिखा रहा है, इससे बेहतर है कि तुम मन्नत ना माने। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सत्तर भट्टी से कि वो हमें बीमारों की दुआ में लीड करें। अगर किसी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अपना माइक खोल के बता सकता है। जी पाशा साहब, आप ये जो है कॉन्फ्रेंस को आप जरूर दुआ में रखें। इट्स अ बिग वन। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम इस जो है कॉन्फ्रेंस को करने जा रहे हैं। सो इट्स टोटली अ डिफरेंट, जो भी हम जो है कन्वेंशंस हम करते हैं, इबादत करवाते हैं, इट्स टोटली अ डिफरेंट फ्रॉम दैट। और सबसे बड़ा जो है चैलेंज है कि बैरून मुल्क में है, यहाँ का एटमॉस्फेयर और सब चीज़ें जो है टोटली जो है डिफरेंट हैं। जैसा कि आप सब ने जो अभी तक जो देखी हैं, इट्स टोटली अ चेंज एक्सपीरियंस। और उतने और जो जितने भी बहन भाई आने वाले हैं, जिन्होंने जिनका जो है सारा जो है सब कुछ जो है प्रोसेस में है, उनके लिए भी आप दुआ करें कि खुदावंद उन सबको जो है वो ब्लेस करे। क्योंकि खुदावंद जो है वो दिलों गुर्दों को जानता है, उनकी नीयत क्या है, उनका प्लान क्या है। सबको खुदा जो है ब्लेस करे, और सब यहाँ पर आएं और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जो है वो जलाल दें। और यहाँ पे जो इबादत है, दैट विल बी इनोग्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री एज वेल। तो अभी तक हमने बात जो है रिवील नहीं की, दिस इज द फर्स्ट टाइम, और दिस विल बी इनोग्रेशन एज वेल। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सब इन सारे जितने भी बहन भाई इन्होंने जो अप्लाई किया है यहाँ पर आ रहे हैं, उन सबको आप ज़रूर जो है दुआ में रखें। जी भाई साहब प्लीज। मिसिस शाद के लिए दुआ करें कि उन्होंने कहा जी मेरे लिए कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी पास्टर साहब। मिसिस शाद के लिए दुआ करें कि उन्होंने कहा जी मेरे लिए कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया।
आए हम सब अपने सर को खुदावंद की हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ मांगेंगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा में गावल आखिर इब्तिदा इंतहा है, कहर करने में रीमा है, शफकत में गनी है, वादों में सच्चे बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम झुक जाते हैं खास तौर पर आज के दिन के लिए, इस नए महीने के लिए हम दिल से शुक्र अदा करते हैं। गुज़श्ता खुदा ने साल के 4 महीने में आपने हमारी हिफाजत की, ने हमारी जिंदगी में, ताकि कि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके इस महीने में, और खास तौर पर आज के जिंदगी में जिस सीरत में भी देख रहे किस कदर उन्होंने किस कदर खुदा वो उन्होंने जो हिस्सा रख छोड़ा था, और किस तरह से वो उनके लिए जो है वो उनका अंजाम होना हुआ। खुदा हम पे फजल अता फरमा के हम रोज बरोज तुझ में बढ़ तरक्की करते रहे, अपना ज्ञान पर जाते हैं, दुआ मांगते हैं। जितने भी खुदावंद मुल्क पाकिस्तान से खुदा बैरून मुल्क के लिए खुदा, जो कि अगस्त के महीना में खुदा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, खुदा ने उसकी अप्लाई की है, हर तरह की रुकावटें बंदिशें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे खुदा के बाद में जितने प्रोसीजर होते हैं खुदा, तो उसमें अपने बंदों के खुदा तो साना उनकी मदद और हिफाजत फरमाना, नामीदी में उम्मीद को पैदा करना, ताकि खुदा मुल्क में जाकर और जलाल दे सके खुदा, आपके नाम की बंदगी पूजा और सिताइश कर सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा एक मिसेज के लिए, जो खुदा उसकी जो भी बीमारी है यीशु मसीह नासी के नाम से जाती रहे खुदा। अगर भाई साहब शेपर्ड मिनिस्ट्री में कोई बीमार है, उसकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से जाती रहे, कि आपके नाम में कुव्वत और ताकत पाई जाती है। जब आपका नाम लिया जाता है तो बंधन टूटते, जुए टूटते, लोग बरकत और शिफा को हासिल करते हैं। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदा, अगर बेरोजगारी यीशु नाम से चलती रहे, रोजगार बहुत और ताकत रखता है खुदा। इसी तरह दुआ करता हूँ बच्चों के लिए, बच्चे जैसे जैसे कदो कामत में बढ़े, इसी तरह आपकी पहचान में और ज्यादा रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। जितने खुदा बचना के एग्जाम दे रहे हो खुदा, तू उनका हिफाजत फरमाना, आने वाले दिनों में ऐफे और मदद और हिफाजत लाइक तमाम तरह से जाते हो खाली मैन मैन आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर में सिस्टर मीरा वसीम लीड करेंगी। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें आज दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हैं। आमीन। आमीन। कलमाते हुए कार से अर्श बशीर के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में आमीन। God bless you everyone. Thank you so much. Thank you, Iman. Thank you everyone. Stay blessed and serve the Lord.